ये कहानी एक ऐसे फौजी अफसर की है जिसने वर्दी तो पहनी हथियार उठाने के लिए, लेकिन लड़ाई लड़ी अपने मुल्क की इज्जत, आज़ादी और खुददारी के लिए। अफ्रीका की तपती ज़मीन से उठी वो आवाज़ आज दुनिया के सियासी नक्शे को हिला रही है। जी हाँ, बुर्किना फासो एक छोटा सा अफ्रीकी मुल्क, लेकिन यहाँ का एक नौजवान प्रेसिडेंट आज दुनिया भर में चर्चे में है। नाम है कैप्टन इब्राहिम तरोरे। न कोई बड़ी खानदानी विरासत, न कोई राजनीतिक गुरु, सिर्फ हिम्मत, ईमानदारी और अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत के दम पर इब्राहिम तरोरे आज अफ्रीका की सबसे तेज उभरती हुई आवाज़ बन गए। इब्राहिम के बचपने की बात करें तो उनका जन्म एक मामूली कस्बे केरा बोंडे कुई में हुआ था। तालीम जो है उन्होंने बोंडा कई से शुरू की, फिर उन्होंने बोबो डियू लासू और एक काफ़ी चर्चित यूनिवर्सिटी है अफ्रीका में ही, वागू डुगू यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की और उन्होंने जियोलॉजी में डिग्री हासिल की। मगर ये सिर्फ तालीम नहीं थी, ये वो रास्ता था जहां उन्होंने अपनी कौम के लिए सोचने का हुनर सीखा। लेकिन अगर आप इब्राहिम की असली पहचान जानने की कोशिश करें तो उनकी सबसे बड़ी और सबसे असल पहचान बनी सेना में। सन 2009 में वो अफसर बने और फिर माली और बुर्किना फासो में आतंकवाद के खिलाफ मोर्चे पर तैनात रहे। वो दौर ऐसा था जब मुल्क के नेता एयर कंडीशंस दफ्तरों में छुपे बैठे थे और सिपाही भूख प्यास में जान कुर्बान कर रहे थे। इब्राहिम ये सब बर्दाश्त नहीं कर सके और सन 2022 में जब मुल्क में अफरा तफरी मची तब इब्राहिम ने तख्ता पलट करके सत्ता संभाली। और वो किसी लालच से नहीं बल्कि सोच से कि अगर अब भी कुछ नहीं बदला तो फिर अफ्रीका हमेशा गुलाम बना रहे। उन्होंने फौरन कुछ बड़े फैसले लिए। उन्होंने फ्रांस की फौज को मुल्क से निकाल दिया और रूस और दूसरे अफ्रीकी देशों से साझेदारी मजबूत की। खनिज संपत्तियों पर देश का हक बहाल किया और बुर्किना फासो को औपनिवेशक मानसिकता से आज़ाद करने की मुहिम छेड़ दी। सोशल मीडिया पर उनका एक वायरल वीडियो सामने आया जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि अरे, एक छोटा सा मुल्क बुर्किना फासो का प्रेसिडेंट, एक नौजवान प्रेसिडेंट इतनी बड़ी बात कर रहा है। असल में एक वायरल वीडियो सामने आया जिसमें वो वेस्ट मीडिया यानी कि CNN और BBC पर सीधा हमला करते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग अफ्रीका को सिर्फ भूख, गरीबी और युद्ध का चेहरा दिखाते हो, लेकिन हमारी हिम्मत, हमारी ताकत, हमारी जड़ें वो क्यों नहीं दिखाते। बाद में खैर जब ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, करोड़ों लोगों ने देखा, तो ये बातें सामने आई कि ये वीडियो तो AI से बनाया गया। मगर बात यह है कि उसमें जो आवाज़ थी वो नकली नहीं थी, वो अफ्रीका की मिट्टी से निकली हक की आवाज़ थी। ये वो आवाज़ थी जो शायद वहाँ के हर एक नौजवानों, बच्चों की आवाज़ थी, क्योंकि वो तमाम लोग ये देख रहे थे कि जब मीडिया लिखती है, जब वेस्ट की मीडिया लिखती है तो वो ये बताती है कि अफ्रीका है तो भूखमरी है, तस्वीरें दिखाई जाती है तो एक बच्चा है जो भूख से मर रहा है। लेकिन इब्राहिम तरोड़े ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। हालांकि बाद में ये बात कही जा रही है कि वो AI जनरेटेड वीडियो है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि इब्राहिम तरोड़े ने खुद ये बात नहीं कही हो। लेकिन जो बातें आज वायरल हुई है इसमें कोई शक नहीं है। इब्राहिम को आज लोग थॉमस संकारा का वारिस कह रहे हैं, वही संकारा जिन्होंने अफ्रीका में आत्मनिर्भरता और क्रांति की मशाल जलाई थी। तरोड़े ने संकारा की तरह वर्दी को इज्जत दी, देश की जबान को ताकत दी और ये पैगाम दिया कि हम अफ्रीकी हैं और हमें किसी से उधार में पहचान नहीं चाहिए। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। आलोचक कहते हैं कि प्रेस की आज़ादी कम हो रही है, सत्ता केंद्रित हो रही है, मगर अफ्रीका का युवा कह रहा है कि हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो हमारे लिए लड़े, ना कि हमारे नाम पर समझौते करे। तो सवाल यह है कि क्या इब्राहिम तरोरे अफ्रीका के भविष्य की उम्मीद है या फिर एक और तख्ता पलट का चेहरा? ये वीडियो उसी सवाल का जवाब तलाशेगा। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और इब्राहिम तरोरे के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें अपना प्यार, अपना सपोर्ट दीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।